आइए आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसे हॉन्टेड आइलैंड की सैर पर जो अंडमान निकोबार का एक हिस्सा है। इंडियन ओशन में लोकेटेड अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में टोटल 572 स्मॉल आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से केवल 38 आइलैंड्स में ही लोग रहते हैं। अगर ओशन से प्रॉक्सिमिटी की बात करी जाए तो अंडमान निकोबार इंडिया के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा करीब है। अंडमान अपने खूबसूरत बीचेस, नेचुरल स्वीटनेस, अनटच फॉरेस्ट, रेयर सी क्रिएचर्स और कोरल रीफ्स के लिए काफ़ी फेमस है। लेकिन इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे छुपा है अंडमान का काला इतिहास। अंडमान का एक आइलैंड, रोज आइलैंड, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, अपने अंदर इंपीरियल हिस्ट्री के काले घने राज छुपाए हुए है। यहाँ पर 19वीं सेंचुरी के ब्रिटिश रूल के खंडर इस आइलैंड और इंडिया के एक ब्लैक चैप्टर्स के गवाह के तौर पर मौजूद हैं। रोज आइलैंड में शानदार बंगलो, एक ह्यूज चर्च, बॉलरूम और एक कब्रिस्तान के डेड रिमेन्स हैं, जिनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। आफ्टर इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, ब्रिटिशर्स ने रिबेल को अंडमान के सुंदर आइलैंड पर लाकर कैद रखने का प्लान बनाया। 1858 में ऑलमोस्ट 200 रिबेल्स को लेकर एक शिप अंडमान पहुंचा। उस वक्त सारे के सारे आइलैंड्स घने जंगलों से घिरे हुए थे, जिसकी वजह से इंसान के लिए वहां रहना काफ़ी मुश्किल था। महज 0.3 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाला रोज आइलैंड उन प्रिजनर्स को रखने के लिए चुना गया पहला ऑप्शन था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर पीने का पानी अवेलेबल था, लेकिन इस आइलैंड के जंगलों को साफ करके इंसानों के रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं प्रिजनर्स पर डाल दी गई थी। इस दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स शिप पर ही रहते थे। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अंडमान में और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लाकर रखना शुरू कर दिया, और इसी के चलते और जेल्स और बैरक्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने रोज आइलैंड को अंडमान का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बना दिया। सीनियर ऑफिशियल्स और उनके परिवार के रहने के लिए रोज आइलैंड को काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी किया गया था। पानी से इतनी प्रॉक्सिमिटी होने के कारण अंडमान के आइलैंड्स पर बहुत सारी बीमारियां जैसे मलेरिया, कॉलेरा, डिसेंट्री लगातार फैलती रही थी। इससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स और उनकी फैमिली को बचाने के लिए रोज आइलैंड में बेहद खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई गईं, टेनिस कोर्ट भी बनाए गए। बाद में यहाँ पर एक चर्च और पानी साफ करने का प्लांट भी बनाया गया। इसके अलावा रोज आइलैंड पर आर्मी के बैरक और एक हॉस्पिटल भी बनाया गया। बाद में डीजल जनरेटर वाला एक पावर हाउस भी यहाँ बनाया गया, ताकि यहाँ रह रहे लोगों के लिए रोशनी का इंतज़ाम हो सके। इन फैसिलिटीज़ की वजह से रोज आइलैंड चारों तरफ बिखरे तबाही के मंजर के बीच एक चमकता सितारा बन गया। जैसे जैसे यहाँ ज़्यादा प्रिजनर्स को लाया जाने लगा, आइलैंड की लिविंग कंडीशंस, लीक होती हुई छतों, मिनिमल सैनिटेशन, हद से ज़्यादा प्रेजेंट इंसेक्ट्स के साथ अनहाइजीनिक होती गई। अंडमान में रह रही इंडिजिनस ट्राइब्स का खतरा भी कुछ कम नहीं था, जो कॉलोनी बनाने वाले प्रिजनर्स को मार देती थी। 15,000 कैदियों में से लगभग 3500 कैदियों की मौत सिर्फ मलेरिया से हुई थी। ब्रूटल टॉर्चर, फोर्स लेबर से लेकर मेडिकल एग्जामिनेशंस तक यहाँ ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर अत्याचार की कोई कसर नहीं छोड़ी, और लगभग 15,000 प्रिजनर्स ने यहाँ ब्रिटिशर्स का अत्याचार फेस किया था। हज़ारों प्रिजनर्स को ज़बरदस्ती चिंचोना एल्कलॉइड, जो एक अनप्रोसेस्ड ड्रग है जिसको डिस्टिल करके क्विनकेनाइन बनाया जाता है, वो पिलाया जाता था, जिसके चलते मैसिव साइड इफ़ेक्ट्स जैसे नोशिया, डिसेंट्री और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से कैदियों को जूझना पड़ता था। 1942 तक रोज आइलैंड सुनसान हो चला था, क्योंकि सियासी वजहों से अंग्रेज़ों को 1938 में सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अंडमान से रिहा करना पड़ा था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के हमले की पॉसिबिलिटी के चलते ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग खड़े हुए। हालांकि वॉर के ख़त्म होने तक एलाइड फोर्सेस ने अंडमान निकोबार पर फिर से कब्जा कर लिया था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो अंडमान निकोबार भी इसका एक हिस्सा बना। इसके बाद लंबे वक्त तक रोज आइलैंड को उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया। 1972 में एक बार फिर इंडियन नेवी ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया। रोज आइलैंड के अनछुए खंडर इसके काले और घिनौने इतिहास के गवाह हैं। उसकी असली झलक दिखाते हैं यहाँ के बाजार, जो अब भी वीरान हैं।
बहुत सी बिल्डिंग्स की नुकीली छतें ढह चुकी हैं, कांच की खिड़कियां चूर चूर हो चुकी हैं। बिना छतों वाले बंगलों के खंडरों के कंकाल उन बुजुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाते हैं, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज चर्च की दीवारें हों या कब्रिस्तान की चार दीवारी, क्लब का खंडर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स की खिड़कियां, एवरीथिंग हैज बीन टेकन ओवर बाय द ग्रोइंग साइकेमोर ट्रीज। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अंडमान के आइलैंड्स पर लाकर हिरणों की कुछ वैरायटीज को बसाया था। इन्हें आइलैंड पर लाने का मकसद था शिकार के खेल के लिए जानवर अवेलेबल कराना, लेकिन हिरणों को खाने वाले जानवर ना होने की वजह से इनकी आबादी बेतहाशा बढ़ गई। इसकी वजह से अंडमान के द्वीपों में पेड़ पौधों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हिरन नए और छोटे पौधे खा जाते थे। आज ये हिरन, खरगोश और मोर ही रोज आइलैंड के रेजिडेंट्स हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए ये जानवर दिलकश नज़ारे पेश करते हैं। जूनियर ऑफिसर्स का दिल बहलाने के लिए बनाए गए सबऑर्डिनेट क्लब का लकड़ी का फर्श अभी भी काफी हद तक बचा हुआ है। एक दौर ऐसा रहा होगा जब यहाँ गीत संगीत की धुनों पर लोग थिरकते होंगे, लेकिन आज सिर्फ परिंदों की चहचहाहट ही यहाँ के खंडरों के बीच गूंजने वाली इकलौती आवाज है। अंडमान में काले पानी की सजा वाली जेल को बंद हुए लगभग 8 डिकेड से ज्यादा वक्त बीत चुका है, जिसके साथ ही भारत के इतिहास के एक काले अध्याय का भी पर्दा गिरा था। आज रोज आइलैंड के खंडर उस गुजर चुके काले इतिहास के दाग के तौर पर इंडियन ओशियन में मौजूद हैं। तो ये थी कहानी हॉन्टेड रोज आइलैंड की, जो देखते देखते खूबसूरत से खंडर बनता गया। ऐसे ही और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए द सोशल डिक को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।